बूंदे ले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बचपन से ही ये कविता हम सुनते आ रहे हैं और बहुत कम लोगों को ही ये पता होगा कि जिन कवयित्री ने ये कविता लिखी थी उन्हें 20वीं शताब्दी की रानी की झांसी कहा जाता। घूंघट, दहेज प्रथा और छुआछूत जैसी बीमारियों को समाज से मिटाने में इनका यह अहम योगदान था। और उन दिनों आपको पता ही होगा कि ये सब चीज़ें समाज में बहुत ज़्यादा प्रभावी थी। अनसंग हीरो सिविल का ये हमारा पहला वीडियो है और इस सीरीज़ की शुरुआत हम करेंगे 20वीं शताब्दी की रानी की झांसी सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीर चरित में। दोस्तों, आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वीर चरित के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाएं कि आपको आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहें। दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 निहालपुर नामक एक गांव में, जो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। अब इनका जो परिवार था वो जमींदारों का परिवार था और साथ ही साथ वे उस समय के कानून, रीत रिवाज जो समाज में प्रभावी थे बहुत ज़्यादा, उन्हें बहुत ज़्यादा मानते थे। इनका परिवार छुआछूत में भी विश्वास करता था, लेकिन बचपन से ही सुभद्रा इन सबको नहीं मानती थी। वे अपने जो घर में काम करने वाले औरतें आती थी या फिर कामगर जो लोग होते थे उनके साथ बैठ के भी खाना खाने लगती, भले उन्हें बहुत ज़्यादा डांट सुनना पड़ता। दोस्तों, 9 साल की उम्र से ही इन्होंने अपनी कविताओं को लिखना शुरू कर दिया था और इनका साथ देती थी कौन? महादेवी वर्मा। जी हाँ दोस्तों, ये भी आगे चल के बहुत बड़ी कवित्री बनने वाली थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से क्लासेस में बड़ी थी और दोनों ही जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था वे दोनों बैठ के पोएम्स लिखना शुरू कर देते थे। 15 वर्ष की आयु में जब इन्होंने अपना सेकेंडरी स्कूल का एग्ज़ाम उत्तीर्ण कर लिया था, उसके बाद उनकी शादी हो जाती है लक्ष्मण सिंह चौहान से। ये भी जमींदारों के परिवार से ही थे और इनका घर था जबलपुर, मध्य प्रदेश में। अब लक्ष्मण सिंह चौहान भी बहुत बड़े समाज सेवक थे और इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भी एक अहम योगदान निभाया था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं लक्ष्मण सिंह चौहान, सुभद्रा कुमारी और उनकी सबसे बड़ी बेटी। सुभद्रा कुमारी चौहान के घर में और उनके ससुराल में भी घूंघट प्रथा बहुत ही ज़्यादा प्रभावी था उस समय। उन दिनों आप आज भी देख सकते हैं घूंघट प्रथा या फिर आप पर्दा प्रथा बोल सकते हैं, वो मुसलमान और हिंदू दोनों में ही बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था और अभी भी है। तो इसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। तो अब जो समाज में एक कॉमन चीज़ बन गई है, जो प्रथा मान रहे हैं लोग, उसके खिलाफ अगर आप जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके खिलाफ बहुत लोगों का गुस्सा आपको झेलना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको बहुत सुनना भी पड़ेगा। तो इसके बावजूद भी सुभद्रा कुमारी चौहान और सबसे अच्छी बात थी लक्ष्मण सिंह ने भी इनका भरपूर साथ दिया। इन दोनों ने ही असहयोग आंदोलन 1921 में जब शुरू हुआ था तब इन्होंने उसे ज्वाइन किया और जबलपुर एरिया में इन्होंने उसे लीड भी किया था। 2 साल के बाद 1923 में इन्होंने झंडा भी फहराया था जबलपुर में। और जब सुभद्रा कुमारी चौहान प्रेग्नेंट थी अपने पहले बच्चे के लेकर, उस समय उन्हें जेल में डाला गया था। जी हाँ दोस्तों, लेडीज़ को भी जेल में डाला गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें छोड़ दिया गया था इसी ग्राउंड पे। फ्रीडम स्ट्रगल में तो ये लगी रही, लेकिन इन्होंने अपनी लेखनी को कभी आराम नहीं दिया। दोस्तों, इन्होंने 100 से ज़्यादा कविताएं, 50 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी है और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम देखते हैं रानी की झांसी के ऊपर जो पोएम था, ये फ्रीडम स्ट्रगल में भी इसका एक अहम योगदान था, क्योंकि ये पोएम इतने अच्छी तरीके से लिखा गया था और इससे इतना जोश पैदा होता था कि लोग इसे सुनना बहुत पसंद करते थे। और इसी के साथ नारा लगाते हुए रानी लक्ष्मीबाई का वे आगे बढ़ते। उनकी लेखनी में छुआछूत, दहेज प्रथा और जेंडर इनइक्वालिटी का जो उस समय समाज में प्रभाव था, उसके बारे में आपको इनकी लेखनी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब दोस्तों, पॉलिटिकली, राजनीति में भी सुभद्रा कुमारी चौहान और लक्ष्मण सिंह दोनों ही एक्टिव थे। जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो महिला कमेटी थी, उसमें इन्होंने एक्टिव रोल निभाया था और
इन्हें 1936 में सेंट्रल प्रोविंस का लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्हें चुना भी गया था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, उस समय इनका योगदान बहुत ही अहम था। इस समय तक इनके 5 बच्चे हो चुके थे और लक्ष्मण सिंह को अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा और सुभद्रा कुमारी चौहान मुंबई चली जाती हैं और वो अकेले ही, उन दिनों ये बहुत ही मुश्किल होता था कि एक अकेली माँ अपने 5 बच्चों का ध्यान रखे, साथ ही साथ केस भी लड़े और पॉलिटिकल मूवमेंट्स में भी वो एक्टिव रहे, लेकिन उन्होंने बखूबी इन सभी किरदारों को बहुत अच्छे से निभाया। सुभद्रा कुमारी चौहान को भी अरेस्ट कर लिया जाता है कुछ दिनों बाद, लेकिन तब तक उन्होंने सारा जो राशन चाहिए था वो अपने बच्चों के पास रख दिया था और सुधा, जो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दे दी थी कि वे अपने भाई और बहनों को देखभाल कर सकें। जब वो जेल में भी थी तब जो अपने पड़ोसी जेल में रहते थे उन्हें अपना खाना दे देना और उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रहना, व्यवहार करना, ये उनके चरित्र का एक बहुत ही अच्छा हिस्सा था, जिसके कारण सभी लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब दोस्तों, जब वो जेल में थी तो उनको एक बहुत ही बुरी बीमारी लग गई थी और इसी बीमारी के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। वो बीमार रहते हुए भी वो फिर से एक बार सेलेक्ट होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल, उन दिनों उत्तर प्रदेश नहीं था, उसे सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था। तो इसके बाद वो चुनी गई और उन्होंने अपनी लड़ाई जो थी जेंडर इनइक्वालिटी, दहेज प्रथा, छुआछूत, इन सब के खिलाफ जारी रखी। वो एक ओकेजन में अपने जो घर में जो इंसान काम करता था उनके घर में, उनकी लड़की के शादी में वो चली गई थी, तो इससे भी जो उनके घर में बुजुर्ग थे, उनके ससुराल पक्ष में और मायके में भी, सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, लेकिन वो छुआछूत को मानती नहीं थी और इसे मिटाने के लिए वो किसी हद तक जा सकते थे। उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी सुधा, उनने इच्छा जताई कि उन्हें शादी करनी थी अमृत राय, जो कि बेटे थे प्रेमचंद। जी हाँ दोस्तों, वही प्रेमचंद जिन्होंने हमारे हिंदी साहित्य में एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। गोदान, प्रेमचंद के फटे जूते और ना जाने कितने कहानियाँ इनके द्वारा लिखी गई थी। इन्हीं के बेटे थे अमृत राय। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, इन दोनों की जो जाति थी वो अलग थी और दोनों में शादियां नहीं होती थी उस समय, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने समाज के इन नियमों को ताक पे रखते हुए उन्होंने अपनी बेटी का पूरा समर्थन किया और उन दोनों की शादी हो जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके हस्बैंड लक्ष्मण सिंह का ये जो ड्रीम था कि भारत आज़ाद हो, ये सफल हो जाता है 1947 में। लेकिन उसके बाद जो कम्युनल वायलेंस, आपको पता होगा जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान में हिंदुओं को बहुत ज़्यादा मारा गया था। नोआखाली बांग्लादेश में एक रीजन था, वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा नरसंहार हुआ था। तो जिसे हम फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी कहते थे, वो खुद ही खुश नहीं थे इंडिया के विभाजन के बाद। क्यों? क्योंकि इंडिया एक तरफ आज़ाद तो हो गया था, लेकिन विभाजन के चलते बहुत ज़्यादा कम्युनलिज्म बढ़ चुका था। अब 1948 में, जब इन सब घटनाओं के बाद 1948 में जनवरी महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है, तो इससे भी उन्हें बहुत गहरा दुख पहुंचा था सुभद्रा कुमारी चौहान। और इसके एक ही महीने बाद वो एक कॉलेज में लेक्चर देके नागपुर से जब वापस आ रही थी जबलपुर की तरफ, तब उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है और सिर्फ 44 साल की उम्र में इनका निधन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमने इतने बड़े लेजेंड को सिर्फ 44 साल की उम्र में ही खो दिया था, लेकिन 44 साल की उम्र में इन्होंने जो कर दिखाया, इतनी जो कुरीतियाँ फैली हुई थी समाज में, इसके खिलाफ इन्होंने लड़ा और आगे भी प्रेरणा देती रही कि सबको लड़ना चाहिए, ना चुप बैठना चाहिए। तो ये शायद हम 100 साल भी जीते तो नहीं कर पाते। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। और आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।